जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों आप देख सकते हैं मैथ क्लास 8 एमपी बोर्ड का परीक्षा अध्ययन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एड ग्रेड वाली, वो क्वेश्चन में जो है आपको ये फटाफट जो है 5 मिनट के अंदर जो ये सभी क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट है इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लिखना है, जैसे अपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम के इक्वल होती हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन रिजल्ट द पावर नोटेशन। यहाँ पर देखिए 3 की पावर -3 है इंटू 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन इस तरह का है, 3 की पावर -3 है इंटू 1/8। 3 की पावर -3 है, यहाँ माइनस में है, तो इसको आप यदि ऐसा डिनोमिनेटर में फॉर्म में कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इंटू 1 इंटू 8। उसके बाद 8 को आप 2 की पावर 3 करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं इनके न्यूमरेटर सेम है, सॉरी इनकी पावर्स सेम है और इनके जो है बेसिस अलग अलग है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 1 और 6 पावर 3 इक्वल टू 6 पावर माइनस। ये ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इस तरह से ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए फटाफट कराना है अपने को, ठीक है। रिवीजन चल रहा है। इफ़ द प्राइस ऑफ द 6 पेन इज़ 24, यदि 6 पेन की कीमत 24 है, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द 8 पेन, 8 पेन की कीमत कितनी होगी। तो लेट द प्राइस ऑफ द 8 पेन बी x मान लेना है। फिर अरेंज दीज इन अ ट्यूबुलर फॉर्म में, इस तरह से आपको बना लेना है। नंबर ऑफ पेन एक जगह कॉलम बना लेना है, एक प्राइस आप ये बना लेना है। यहाँ पर पेन वाला 6 पेन है, 24 पेन है, इसके बाद 8 पेन की कीमत हमें निकालनी है, कितना इसका प्राइस होगा। चलिए इसके बाद देख सकते हैं आप 6 ये कौन सा है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये लिख देना है। इसके बाद 6/24 इस तरह लिख देंगे, इक्वल टू 8/x। फिर यहाँ x इक्वल टू आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पर x इक्वल टू जो हो जाएगा 8 × 24 और ये 6 डिवाइड में चला जाएगा। इसको 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 8 4 जा 32। जो बच्चे पढ़े हुए होंगे उनको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। देयरफॉर द प्राइस ऑफ द 8 पेन्स इज इक्वल टू 32। ये देखिए बच्चे ने यहाँ पे 2 में 2 मार्क्स गेन किया है, ठीक है। आइडेंटिफाई द डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन बताना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, इसका ये कौन सा प्रोपोर्शन है, देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। उसके बाद द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड द एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन, ये जो है इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ -4/9 और प्लस करके इस तरह का क्वेश्चन है -4/9। यहाँ पर देख सकते हैं आप दोनों के नीचे 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, फिर -4 और प्लस करके ये इस तरह लिख दिया जाता है। फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4/9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन आएगा बड़े का, इसलिए -8/9। आई थिंक समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द क्यूब ऑफ द 0.05 का क्यूब निकालना। इसका मतलब इस तरह से आपको लिख देना है, 3 बार सेम इस तरह लिख देना है। तीनों को आप मल्टीप्लाई मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। 0.0000125 आपका आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट फास्ट ट्रैक के सारे क्वेश्चन में खत्म कर रहा हूँ। कन्वर्ट द रेशियो ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द रेशियो ऑफ द 2:5 टू द परसेंटेज में। इस तरह आपका 2 में दिया हो तो आपको परसेंटेज निकालना, तो कैसे करेंगे, 2/5 दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 इंटू, अब आपका यहाँ पर 100/5/100 कर दिए, और यहाँ पर आपका जो है 40/100 इज इक्वल टू 40%। इस तरह से आपका ये कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द नंबर 4.5 इंटू 10 पावर इन द यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको देखिए, इसको पहले 4.5 को 45/10 लिख सकते हैं, 10.4 ये है आपका। यहाँ पर आप देखिए नीचे है 10, तो इससे एक माइनस हो जाएगा, तो 45 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद 45 10 की पावर 3 का मतलब है 1 लिख के और 3 0, इतने मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर इतना आ जाएगा। आई थिंक ये भी समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49x² - 36, 49x² - 36 इक्वल टू 49 जो होता है 7 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर इसको लिखने का तरीका 7x का होल स्क्वायर -6 36 होता है 6 का स्क्वायर। उसके बाद a² - b² का फार्मूला लगाएंगे, 7x + 6 और 7x - 6। थोड़ा मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, आप स्लो मोशन में करके आप इसको सुन सकते हैं, ताकि आप इजी वे में आप रिपीटेड वर्जन में आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, अ नंबर इज डिवाइडेड बाई द 8 देन द रिजल्ट ऑफ 10 इज -3, फाइंड द नंबर। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए जो है डिवाइडेड बाई नंबर, तो इसमें एक नंबर मान लेना है x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको जो है 8 से डिवाइड कर देना है। आंसर आ रहा है, बोल रहा है -3। इस तरह का आपको इक्वेशन बना लेना है। इसको लिख देंगे x/8 इक्वल टू 3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, लेकिन इसमें जो है आपके अध्ययन के लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है कि दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 8 ये कट जाएगा, और यहाँ पर 3 8 जा, ये देखिए इसकी लैंग्वेज भी लिखी हुई है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई 8। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये 8 देखो मैं बता देता हूँ, ये 8 कट गया, तो x इक्वल टू 8 3 जा 24, तो ये -24, x की वैल्यू यहाँ पर देखिए आपका -24 आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
राइट पाइथागोरस ट्रिपल एट वाले क्वेश्चन हैं। हुज नंबर इज 12। ट्रिपल एट वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है। बाय यूजिंग द 2m, ये है 3 ट्रिपल होते हैं, एक 2m होता है, एक m स्क्वायर माइनस 1 होता है, एक m स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो वी कैन फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपल एट बाई पुटिंग m इज इक्वल टू 6। चलिए इसके बाद आप देख सकते हैं 2m इज इक्वल टू 12 कर दीजिए, और यहाँ पर आप देखिए 2m इज इक्वल टू 12 आपने कर दिया, और m स्क्वायर माइनस 1, तो m की जगह में आप 6 m की वैल्यू कितनी आई थी, 6 आई थी ना। चलिए तो m स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा आपका 6 स्क्वायर माइनस 1, तो 6 स्क्वायर माइनस 1 बनता 36 माइनस 1 35 हो जाएगा। उसके बाद m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू है, m की जगह 6 स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे तो 6 6 या 36, 36 और 1 37। कौन कौन से ट्रिपल एट हो गए, एक तो 37 हो गया, एक तो 35 हो गया, और दूसरा एक कौन सा है हमारा क्या है 6। अच्छा एक होगा आपका 12, ठीक है। तो तीनों वैल्यू हमने यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 143/2m, ये लॉन्ग वायर है, इसको जो है कट करके 26 पीसेज में और 2 इक्वल लेंथ बनाया जाता है। अब इसमें लेंथ ऑफ द ईच पीस की निकालना है। तो देखो लेंथ ऑफ द ईच पीस कैसे होगा, लेंथ ऑफ द वायर निकाल लीजिए, नंबर ऑफ पीस कितना निकालना है वो निकाल लीजिए, दोनों को आप डिवाइड कर, इसको आधा करके और डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे ये है तो इसको आपको इंटू कर देंगे तो ये नीचे चला जाएगा। उसके बाद 143 1 जाए इतना और 52, ये आपका आंसर आ गया। इसको आप डिवाइड करके देख लेना दोस्त, 2.75 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, द सम ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ द 10 इज 210, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दीज। इसके अंदर देखिए द दीज 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ द 10 कौन कौन से होंगे, एक x मानना पड़ेगा, एक x प्लस 10 मानना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं होता, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसके बाद देखो x करके अब दोनों को आप एडिशन कर दीजिए, जो बोला है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, x करके x प्लस 10 इक्वल टू 210, और यहाँ पर जैसे ब्रैकेट खोलोगे तो आप x प्लस 10 इज इक्वल टू 210, यहाँ पर x प्लस 10 कर दोगे, x और x दोनों जोड़ोगे तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 210। अब ध्यान दीजिए ये नंबर इधर के जाएगा, प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, 210 में माइनस करेंगे तो 200 आएगा, x मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में होगा, 200 से 2 को डिवाइड किया, भाई साहब सबको पता है कि यार 200 का आधा 100 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेजर ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव एंगल, 3 वाले अब देखते हैं क्या क्या दिया भाई, देखिए 3 एंगल दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली, देन द मेजर ऑफ द 4th एंगल, ठीक भाई, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, सबको पता होना चाहिए। देखिए द सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, आपको इंटीरियर एंगल क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट होता है। लेट द मेजर ऑफ द 4th एंगल x मान लेते हैं, 3 तो दिया हुआ है, इनको सबको जोड़ लो, x प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 360 कर दिए, इन सबको जोड़ोगे दोस्त तो 260 आएगा, x प्लस 260 इक्वल टू इतना, x इक्वल टू ये भाई साहब उधर जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए ये इक्वल का है, ठीक है भाई, गलती नहीं कर देना। ये क्या लिख दिया, सॉरी गलती हो गई मेरे से, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है। 360 माइनस 260 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 625 बाई डिवीजन मेथड से करना है। कैसे करेंगे मैं एक बार तरीका बता देता हूँ आपको। यहाँ देखिए पहले 2 का ऐसे पेयर बना दीजिए, इस तरह से लाइन आपको बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर 6 को एक सिंगल बच गया, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 2 जा 4, 6 में 4 माइनस किया 2, फिर इस 2 को जोड़ना है तो 2 2 यहाँ पर ये 4 हो गया, ठीक है। ये देखो इसको जोड़, ये है भैया, गलती नहीं कर देना। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर ये दोनों भाई साहब को साथ में उतारेंगे क्योंकि दोनों को बड़ी टोपी लगी हुई है, ठीक है, बार लगा हुआ है, ध्यान देना। 2 2 5 आपने कर दिया है। अब 2 2 5 45, 5 जा होता है 2 2 5 माइनस किया भाई 0 0, आंसर आ गया। लिखने का तरीका ये है, बहुत अच्छे बच्चे ने किया, देखो वेरी गुड मिला इसको, ठीक है। चलिए